तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? सही उत्तर है डोवे रेनर ने। अगला प्रश्न है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम। तो ये त्रिक नियम था डोवे रेनर का, जिसमें कहा गया था कि दो तत्वों के भार का अनुपात का औसत मध्य तत्व होता है। अगला प्रश्न है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूलैंड ने, जिसमें इन्होंने बताया कि जो संगीत के 8 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो पहला 8वें समांतर रखता है। उसी प्रकार न्यूलैंड ने भी कहा कि पहला तत्व जो होता है वो 8वें के समान होता है। अगला है यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के समान गुण वाला होता है। यही नियम है हमारे न्यूलैंड का। तो सही उत्तर है इसका न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगला प्रश्न है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम है मेंडलीफ का। अगला प्रश्न मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा, तो सही उत्तर है परमाणु भार के। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी को बनाया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के बाद आवर्त सारणी बनाई थी मोसले ने। अगला है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यह दिया है मोसले के द्वारा। अगला प्रश्न है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर है? सही उत्तर है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। संख्या के आधार पर जो आवर्त सारणी है वह मोसले की है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। सही उत्तर है परमाणु संख्या। अगला है आवर्त सारणी के उद्रक स्तंभों को कहते हैं, जो खड़े स्तंभ होते हैं उन्हें कहते हैं वर्ग। क्षेत्रीय स्तंभ को कहते हैं। सही उत्तर है आवर्त। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है? तो है 18। एस में 2, पी में 6 और डी में 10। इस प्रकार से यहाँ टोटल 18 वर्ग हैं। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है? सही उत्तर है 7। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी 7 है और आधुनिक आवर्त सारणी में भी 7 है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं? सही उत्तर है मोसले। अगला प्रश्न तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जनक हैं मेंडलीफ। जो मोसले हैं उनने उसमें सुधार किया था। पहली बार आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीफ द्वारा बनाई गई थी। अगला है आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है? तो निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? सही उत्तर है परमाणु संख्या पर। अगला प्रश्न है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम दिया गया था मोसले के द्वारा। अगला है अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? सही उत्तर है शून्य समूह के सदस्य हैं। अगला प्रश्न क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में रखा गया था? तो फर्स्ट पहले वर्ग में। देखिए ये जो 1A 1B दिया हुआ है ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी के आधार पर है। तो उसमें भी क्षार धातु जो है वो 1A में थी और 1B में जो है किस समूह में तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो वो रखा गया था 1B में।